गरिमा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। गुरु मंत्र मिलने पर भी उसे ना जपा। संसार में बड़ा मन लगता था। जब से माता पिता गुजरे तब से मन उचाट हो गया। आपका सत्संग सुनने से उत्साह हुआ कि मुझे नाम जप करना जरूरी था। अभी महाराज जी अब जितनी श्वासें बची हैं उतना जप लो, जितना जीवन बचा है अब सुधार लो। अब लो नसानी अब ना नशे हो। जितना समय बचा है ये भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। खड़वांग जी को जब पता चला कि 2 घड़ी 48 मिनट, तो उन्होंने 2 घड़ी में परमात्मा प्राप्ति कर ली। 48 मिनट में अपने इंद्रियों को समाहित करके भगवान में लगा के भगवान की प्राप्ति कर ली। तो हमारा जितना भी सेकंड बचा है, हर सेकंड राधा राधा राधा, तो हमें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मीनाक्षी जी मैनपुरी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु को प्राप्त करने के लिए 2 मार्ग बताए हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। महाराज जी, ज्ञान मार्ग थोड़ा सा कठिन नजर आता है, इसलिए भक्ति मार्ग को बहुत उत्तम बताया गया, परंतु भक्ति भी कई प्रकार की बताई गई है। जैसे हनुमान जी ने प्रभु राम जी से अनपायनी भक्ति की मांग की, सनकादिक ऋषियों ने प्रभु से प्रेमा भक्ति की मांग की, गोस्वामी जी ने स्वयं अविरल भक्ति, विशुद्ध भक्ति की याचना की। एक ही की पर्यायवाची शब्द है, प्रेम लक्षणा भक्ति के ही पर्यायवाची। अनपायनी, भगवान के चरणों के सिवा अन्य कोई आशा भरोसा न हो। अविरल, निरंतर भगवान में चिंतन वृत्ति चली जाए। प्रेम लक्षणा, भगवान से प्रीति हो जाए। ये एक ही बात, निरंतर भगवान का स्मरण रखना, अन्य भावों का त्याग होकर, अन्य इच्छाओं का त्याग करके एकमात्र भगवान में ही अपनी आस्था भाव विचार जितना चिंतन वो सब, और भगवान से ही प्रेम करना, एक ही बात है, वो अलग अलग है। जैसे शरणागति के कहीं है आत्मसमर्पण, कहीं है प्रपत्ति, कहीं उसे शरणागति, तो बात एक ही है, उसको शब्दावली के द्वारा अलग अलग कहा गया है। और भक्ति सरल नहीं है अगर किसी को लगता हो, भक्ति भी बहुत कठिन है। निरंतर संसार के चिंतन को काटते हुए भगवान का चिंतन करना भक्ति है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण कृष्णार्पित हो, श्री कृष्ण के अनुकूल हो, प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूल एक भी आचरण न हो। कितना कठिन है, सब आचरण भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल हो। तो भगवान के अनुकूल क्या होगा? गीता जी है, भागवत है, इनमें बताया गया है कि आप ऐसे चलो, ऐसे चलो, ये करो, ये ना करो। तो जो शास्त्र कह रहा करो वो श्री कृष्ण अनुकूलेन, जो कह रहा ना करो वो प्रतिकूलस्य तो विसर्जनम, प्रतिकूलता का त्याग और भगवान के अनुकूल आचरण करना। भगवान के अनुकूल, अपने मन के अनुकूल नहीं, अपनी वासनाओं के अनुकूल नहीं, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। प्रभु के प्रतिकूल आचरण ने, प्रभु का तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र आज्ञा करता है। तो शास्त्र आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हुआ तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, एक क्षण के लिए भी वो विस्मरण बर्दाश्त नहीं करता, इतना भगवत स्मरण परायण है। अन्य कामना शून्य, अन्याभिलाषिता शून्य, कोई भी अन्य अभिलाषा ना हो, केवल श्री कृष्ण मिलन की, श्री कृष्ण प्रेम की अभिलाषा हो, बस इसी का नाम प्रेम लक्षणा भक्ति है। कोई भी आचरण प्रभु के प्रतिकूल न हो, एक भी वृत्ति श्री कृष्ण से विमुख न हो, कोई अन्य चाह न हो, अन्य आशा भरोसा न हो, इसी का नाम भगवान की निरपेक्ष भक्ति है, अनपायनी भक्ति है। शरणागति हुई कि इस भक्ति के लक्षण आने लगेंगे। पहले शरणागति पुष्ट करो, खूब भगवान की लीला कथा सुनो, खूब भगवान की लीला कथा गाओ, खूब नाम कीर्तन करो, खूब नाम जप करो, दूसरे में भगवान की भावना करके सेवा करो, तब ये साधन भक्ति के द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है।